नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, पंजाब और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंडीगढ़ में 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता। अफगानिस्तान का हिंदुकुश था भूकंप का केंद्र। 5:38 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्र झटके थे और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि चंडीगढ़ में 2 बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इन झटकों को महसूस करने के बाद लोगों को यह हिदायत दी गई कि वो बाहर निकले, वो दफ्तरों में बैठे हों, घरों में हो और खुली जगहों पर जाएं। अफगानिस्तान का हिंदुकुश भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। एचएस अधिकारी हरि सिंह राणा सस्पेंड। बड़ी खबर, रिश्वत मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए। बता दें कि आज जारी किए गए सस्पेंशन के आदेश क्रैशर मालिक से 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। राणा और 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया था और अब इस मामले में सस्पेंशन हुआ है। एचएस अधिकारी हरि सिंह राणा सस्पेंड कर दिए गए हैं और बता दें कि यह सस्पेंशन आज हुआ। एचएस अधिकारी हरि सिंह राणा को क्रशर के एक मामले में 1 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में सस्पेंड किया गया है। विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर और कई सवाल जरूर उठे थे इस मामले के सामने आने के बाद। आज सस्पेंशन के आदेश जारी हुए। तो बड़ी खबर, एचएस अधिकारी हरि सिंह राणा सस्पेंड और आज सस्पेंशन की जो बात है वो सामने आई है। आज सस्पेंड किया गया है। रिश्वत मांगने में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था और शिमला से संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, क्या अपडेट्स है? पहले हमने देखा था कि हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आज सस्पेंशन भी हो गया। बिल्कुल राज, देखिए आज सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। जो हरि सिंह राणा है उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि जो सिविल सर्विस रूल है उसके मुताबिक कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसे जो है सस्पेंड करना जो है आधिकारिक तौर पर जो है सस्पेंड करना होता है। लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर है वो डीसी जो कांगड़ा का कार्यालय है वो रहेगा जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक इस मामले में जिसमें उनको बिजनेस ने जो है गिरफ्तार किया था 1 लाख रुपए की रिश्वत मामले में और 2 बिचौलिए भी गिरफ्तार किए गए थे हरि सिंह राणा के साथ। तो ऐसे में जब तक ये पूरी जांच नहीं होती है, कोर्ट का आदेश, अगला फैसला नहीं आता है, तब तक जो है हेडक्वार्टर डीसी कांगड़ा का कार्यालय रहेगा। हालांकि जो दोनों विभाग इनके पास दिए गए थे वो जो है इनसे वापिस ले लिए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रार तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और जो है कार्यकारी जो प्रभार इनके पास संयुक्त निदेशक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का था। तो ये दोनों प्रभार भी वापिस ले लिए गए हैं और अब प्रदीप समझाएं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हों, इस खबर के बारे में जानकारी ना हो कि कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया था, कहां से इंफॉर्मेशन आई थी और किस मामले में इनकी ये गिरफ्तारी हुई थी? देखिए राज, जो ये पूरा मामला है ये हालांकि काफी समय पहले का ये मामला था। जो बिजनेस की टीम ने सबसे पहले पांवटा साहिब में जो बद्रीपुर क्षेत्र है यहाँ पर 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया था। और ये दरअसल एक जो स्टोन क्रैशर है उस स्टोन क्रैशर की परमिशन देने के एवज में इन्होंने जो पैसे मांगे थे बिचौलियों के जरिए, तो उसके पूरे मामले में जो है स्टोन क्रैशर जो मालिक है उनकी शिकायत पर बिजनेस ने इन्हें धरा था। तो अभी 28 जनवरी का ये अभी जो है मामला था और उसके बाद पुलिस कस्टडी में चल रहे थे और 1 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में थे। तो आज अब सस्पेंशन के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए। हालांकि मामला काफी पुराना था, लेकिन बिजनेस की टीम को जब ये जानकारी मिली तो कहीं ना कहीं ट्रैप करने की जो कोशिश पुलिस की तरफ, बिजनेस की तरफ से की गई थी। दरअसल संबंध जो अधिकारी है, एचएस अधिकारी, एनओसी पर जो है साइन इनकी तरफ से नहीं किए गए थे और उसकी साइन करने की एवज में ये पैसे की मांग जो है जब सरकारी मुलाजिम और खासतौर पर एचएस लेवल का अधिकारी इस तरीके की रिश्वत मांगता है तो यह बताता है कि सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यह सिर्फ मामला एक एचएस अधिकारी का हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो सामने आया और न जाने कितने सामने ना आते हो और ऐसे ही यह रिश्वत का धंधा फलता फूलता रहा।
1 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार हुए एचएस अधिकारी हरि सिंह राणा पर एक और आरोप लगाया गया है। सुंदरनगर के अश्विनी ने आरोप लगाया है कि हरि सिंह राणा ने किसी नेता के कहने पर गाड़ी का वीआईपी नंबर किसी और को दे दिया, जबकि वो इसके लिए पहले ही आवेदन कर चुके थे। अश्विनी के मुताबिक मामला 2012 का है, जब उन्होंने वीआईपी नंबर लेने की हर शर्त पूरी कर चुके थे, लेकिन नियमों की अनदेखी की गई और उन्हें नंबर नहीं दिया गया। अब वो इस मामले में हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। और अब वो खबर जिसे लेकर हर कोई इन दिनों चर्चा कर रहा है, लोकसभा चुनाव। जी हां, चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। चुनाव प्रभारी तीर्थ रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मिशन 2019 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 4 टिकट है और बंटवारा विकट है। कैसे मुमकिन हो पाए कि इतने दिग्गज और उसके बीच में सवाल उठ जाए? तो हम अपने दर्शकों के साथ ये खबर साझा कर रहे हैं, जहां हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। चुनाव प्रभारी तीर्थ रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मिशन 2019 के लिए बीजेपी ने कमर कसी है। दिग्गजों की फौज यहां पर थी और पूरे तरीके से ये कोशिश की लोकसभा चुनाव के लिए जिताऊ कैंडिडेट्स पर दांव लगे। चंडीगढ़ से संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ। मनोज, चिंतन मनन बैठकें बहुत होती है और लोकसभा चुनावों से पहले तो और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। आज जो बैठक हुई, कुछ निष्कर्ष निकला हो, कुछ चीजें सामने आई हो? देखिए राज, आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से हम कह सकते हैं कोर ग्रुप की बैठक थी। हालांकि इस बैठक का जो उद्देश्य था वो समन्वय बैठाना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन 2019 एक तरीके से उसको लेकर वो चल रही है और लक्ष्य साधा है, उसको लेकर ये बैठकें लगातार हो रही हैं। और जो लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं तीर्थ रावत, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक चंडीगढ़ में हुई है। करीब 3.5 घंटे बैठक चली है। 3 बजे बैठक सेवा भारती भवन जो है चंडीगढ़ सेक्टर 29 में, वहां पर यह बैठक शुरू हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और जो सांसद हैं रामस्वरूप और वीरेंद्र कश्यप शिमला से, वो उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा और भी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी एकजुटता के साथ मैदान में उतरे और हिमाचल प्रदेश की जो 4 सीटें एक बार फिर से कैसे उनको जीता जाए, इसको लेकर मंथन हुआ है, विचार हुआ है। और अभी कुछ देर बाद ब्रीफ करेंगे, जब यहां पर तीर्थ रावत या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद पता लगेगा कि आखिर मंथन में से क्या निकला। जी बेहद शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जब दिग्गज किसी जगह पर जुटते हैं, बैठक होती है, चिंतन होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलता है जिससे आप ये उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। और हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है, जिस पर जानकारी दे रहे थे संवाददाता मनोज कुमार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के नेता एकजुट रहें और सड़क से सदन तक जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं। राठौर ने केंद्र के बजट को भ्रमित करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने निगम की बैठक में बीजेपी पार्षद और डिप्टी मेयर के बीच हुई घटना को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसी हरकत करने वाले नुमाइंदे कब उन पर कार्रवाई होगी और बीजेपी जो बातें बड़ी बड़ी करती है, हाल क्या है दिख रहा है। तो कुलदीप राठौर जो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की, क्योंकि सरकार जाग चुकी है। हिमाचल में स्वाइन फ्लू लगातार पांव पसार रहा है और कई जगह यह जानलेवा साबित हो चुका है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाई और स्वाइन फ्लू को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हिमाचल के अस्पतालों में इन दिनों स्वाइन फ्लू का डर पसरा हुआ है। शिमला, बिलासपुर समेत कई जिलों में स्वाइन फ्लू के संदिग्धों की तादाद लगातार बढ़ रही है और मरीजों की बढ़ती तादाद ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। और इसी चिंता के चलते मुख्यमंत्री को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी।
बैठक के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की गई। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने मुख्यमंत्री की चिंता भी बढ़ा दी, जिसे लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी तक पूरे प्रदेश भर में मैंने आज जब अधिकारियों के साथ बैठक की है, उसमें लगभग 277 मामले जो है वो पॉजिटिव पाए गए और अवेयरनेस की दृष्टि से हमने विभाग को आदेश दिए कि जहां भी आजकल के इस मौसम में खांसी जुकाम के छोटे मामले भी आते हैं तो उसमें सुनिश्चित करें कि कोई इस तरह से स्वाइन फ्लू का केस उसमें नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को तेज गति से आगे करें ताकि जल्दी से जल्दी उसका डिटेक्शन हो सके। मुख्यमंत्री की माने तो जागरूकता की कमी के चलते स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए अधिकारियों को व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दवाओं समेत तमाम इंतजाम पुख्ता करने के लिए कहा गया है। अवेयरनेस की दृष्टि से हम रेडियो में और रेडियो के साथ साथ में अखबारों में भी, ताकि लोगों को इस सारी चीज की जानकारी, क्योंकि आमतौर पर गांव में जो आदमी बीमार इस प्रकार से होता है वो इस जानकारी के अभाव में कि ये बीमारी है और इसके इलाज में फिर बाद में अगर देर हो जाए तो कठिनाई होती है, तो ऐसा लोगों के बीच में जानकारी के लिए विभाग को कहा है। और दूसरे मेडिसिन सब जगह उपलब्ध है और भी हमने उसमें जो है उसके लिए प्रोक्योरमेंट के लिए आदेश दिए हैं ताकि मेडिसिन की कमी के कारण जो है वो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले खतरे की घंटी बजा रहे हैं और सरकार से लेकर प्रशासन तक के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि स्वाइन फ्लू को लेकर सावधानी और जागरूकता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री के आदेशों का कितना असर दिखता है। शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू से रोजाना 5 से 7 मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं। अब तक आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू के 154 मामले पहुंच चुके हैं और स्वाइन फ्लू से 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 17 मरीजों का इलाज चल रहा है। आईजीएमसी में अधिकतर मामले शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर से आ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने स्वाइन फ्लू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए परिसर में बैनर लगाए हैं। और अभी तक हमारे पास 154 लोगों की हमने स्वाइन फ्लू की संभावना के चलते जांच की थी, जिसमें से 49 लोगों के अंदर स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस जो है वो पाए जाने की पुष्टि हुई है। और अभी तक अस्पताल का जो रिकॉर्ड है उसमें 5 मरीजों को जो है वो स्वाइन फ्लू की बीमारी के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हिमाचल सरकार गोवंश के लिए कोटला, बड़ोग, ऊना के थाना कला, सोलन के हांडाकुड़ी और कांगड़ा के डमटाल में काऊ सेंचुरी बना रही है। जी हां, गो सदनों के नाम पर फंड लेने की परंपरा खत्म करने को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि अन्य जिलों में भी काऊ सेंचुरी बनाई जाएगी ताकि गोवंश को एक ही स्थान पर जगह मिल सके। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर की माने तो प्रदेश में कई स्थानों पर काऊ सेंचुरी के लिए डीपीआर बन चुकी है और जल्द ही रिजल्ट आएगा। हालांकि पहले से चल रहे गो सदन चलते रहेंगे, लेकिन नए गो सदन शुरू करने की सरकार अनुमति नहीं देगी। दरअसल गो सदन बनाने के लिए एनजीओ भी आगे आते हैं, जो सरकार के नियम के मुताबिक 1 रुपए लीज पर जमीन ले लेते हैं, लेकिन गोवंश के लिए कुछ नहीं किया जाता। लेकिन सरकार गोवंश की रक्षा के साथ साथ नस्ल सुधार की ओर भी ध्यान देगी। शालाएं भी चलेगी, लेकिन साथ साथ में हम बड़े स्तर के ऊपर जो है वो ऐसे गौ अरण्य क्षेत्र जो है वो बना रहे हैं। और बाद में हमारा जो मूल उद्देश्य तो यही है कि किसान के खूंटे तक पहुंचाना। हम नस्ल सुधार में भी सरकार जो है वो काम कर रही है। रोहतक से बड़ी खबर, 7 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला, चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने चारों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 15 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर रोहतक से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 7 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 15 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होनी है। यह बड़ी खबर रोहतक से, जहां 7 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया। हम लगातार देखते रहे कि हरियाणा की जमीन पर कैसे लगातार रेप और गैंगरेप के मामले सामने आते हैं।
बहुत से मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाइयां की जाती है, लेकिन बदलता कुछ नहीं दिखता। जी हां, कई ऐसे मामले भी सामने आए जिन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, सजा भी जल्द से जल्द दे दी गई। उम्मीद थी कि नजीर के तौर पर मामले पेश हो पाएंगे, लोगों के लिए एक जागरूकता का आईना होंगे, लेकिन क्या यह सब कुछ हो पा रहा है? तो जवाब इस मामले को देखकर ना है, क्योंकि 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और इस मामले में अब चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक बार फिर से रुख कर रहे हैं हिमाचल की खबरों का। किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में एक कार में अचानक आग लग गई। हादसा रिकांगपिओ के क्षेत्रीय अस्पताल के पास हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि जब आग लगी तब कार में कोई सवार नहीं था। आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन 2 किलोमीटर दूर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंची। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक गाड़ी खाक हो चुकी थी। चंबा के नैनीखड्ड में सरकारी स्कूल प्रदेश सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। यहां के छात्र खौफजदा है और स्कूल ढहने की कगार पर। रिपोर्ट देखें। चंबा के नैनीखड्ड में सरकारी स्कूल के छात्र खौफ के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण स्कूल के मैदान का एक भाग नाले में गिर गया, जिस कारण स्कूल खतरे के निशान पर है और स्कूल की ऐसी हालत 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि कई महीनों से है। यहाँ पर बारिश के कारण डंगा गिर गया, जिसके कारण हमें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमेशा डर बना रहता है कि कुछ भी यहाँ पर घटना हो सकती है। ये हमारे स्कूल की जो डैमेज होगी तो सर डर लगता है ऐसे एरिया जो यहाँ से सर डर लगता है, बारिश बुरिश होती है तो गिर ना जाए ऐसे। यहाँ पर डंगा गिरने से हमें डर लग रहा है, ताकि हमें बारिश के कारण स्लिपन हो जाए कहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे तो हम चोट लग सकती है हमारे को। तो हमें छात्र दहशत में हैं, क्योंकि ना कोई सुरक्षा दीवार बनाई गई है और ना ही सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए गए हैं। लगातार नौनिहालों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। यहाँ का रास्ता टूट गया थोड़ा सा, और जब छुट्टी होती है तो सभी बच्चे हड़बड़ी में जाते हैं और कोई भी गिर सकता है, इसलिए इस रास्ते की जल्दी से जल्दी मरम्मत कराई जाए। विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देश प्राप्त हुए थे, उसको हमने पूरा किया। ये फाइल तैयार है, सभी हमारे पास लेटर लगे हुए हैं। तो जब तक ये हमारे पास अमाउंट नहीं आता है, ये सैंक्शन नहीं होता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मतलब कार्य को अंजाम दिया जाएगा, जल्दी ही अमाउंट सैंक्शन होगा। प्रदेश सरकार शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती, लेकिन सच तो यह है कि दावों की हकीकत जमीनी स्तर पर ना के बराबर है। चंबा से हिम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। बड़ी खबर मंडी से। धनेड़ स्कूल के छात्रों से मारपीट हुई। स्कूल परिसर में दूसरे स्कूल से आए छात्रों ने यह मारपीट की। एक छात्र बुरी तरह से जख्मी हुआ। ग्रामीणों ने मारपीट करने वाले 3 छात्रों को काबू किया। सरकाघाट पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। मारपीट कर रहे छात्रों का नशे में होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ये बड़ी खबर मंडी से, जहां धनेड़ स्कूल के छात्रों के साथ मारपीट की गई है और स्कूल परिसर में दूसरे स्कूल से छात्र आते हैं, मारपीट करते हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? एक छात्र बुरी तरह से इस पूरे के पूरे मारपीट में जख्मी भी हुआ और ग्रामीणों ने मारपीट करने वाले 3 छात्रों को काबू कर लिया है। मंडी संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे कि माजरा क्या है, क्यों ये लड़ाई हुई और अब हालात कैसे हैं? देखिए राज, अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, जो छात्र पकड़े गए हैं, उन्होंने स्पष्ट जो है कोई भी कारण नहीं बताया है। हालांकि अभी यही बात सामने आ रही है कि ये जो छात्र हैं, इन्होंने शायद नशा किया हुआ है, तो इसलिए पुलिस जो है इनका मेडिकल करवाने जा रही है। क्योंकि जिन छात्रों के साथ मारपीट हुई है, उन छात्रों का स्पष्ट कहना है कि ये इन्हें नहीं जानते और जिन्होंने मारपीट की है, मारपीट करने वाले छात्र भी दूसरे छात्रों को पहचानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसमें कोई पुराना कोई ऐसा विवाद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मारपीट का कारण क्या रहा, शायद हो सकता है कि नशे के कारण तैश में आ गए हो छात्र और उस कारण जो है मारपीट की हो। तो यही अभी तक जो है जांच पड़ताल में सामने आया है, लेकिन इसका जो मेडिकल जब करवाया जाए, मेडिकल करवाने के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, उस आधार पर पुलिस जो है आगामी कार्रवाई करेगी। जी राज।
बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ग्रामीणों ने मारपीट करने वाले 3 छात्रों को काबू किया है। सरकाघाट पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन यह अजीब है कि ना पिटने वाले जानते हैं ना पीटने वाले जानते हैं, तो फिर एक दूसरे पर या फिर एक तरफ से ही हमला हुआ तो क्यों हुआ? क्या सिर्फ शराब के नशे में सब कुछ कर दिया गया? ये तमाम सवाल, इनके जवाब तभी मिलेंगे जब पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर लेगी।